नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो उन सभी के लिए जरूरी है जो भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन हैं, या कोई विधवा महिला या कोई दिव्यांग। तो ऐसे नागरिकों के लिए देश में विशेष पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत हर महीने उन्हें एक विशेष राशि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों लोगों को बड़ा फायदा यहां पर मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हर राज्य सरकार वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चलाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे लोगों को जो कमाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें सरकार हर महीने आर्थिक मदद दे, ताकि उन्हें बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में या दिव्यांग होने पर किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। अब तक आपने देखा होगा कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग है। कहीं 400 दिए जाते हैं, कहीं 1000 तो कहीं 2500 रुपए तक दिए जाते हैं। यानी हर राज्य अपने हिसाब से राशि तय करता है। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी यह है कि 3000 रुपए महीना पेंशन मिलने जा रहा है। चाहे वह बुजुर्ग हो, विधवा हो या दिव्यांग साथी हो, सबको 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। आखिर यह किस राज्य में लागू होगा, कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे और कब से इसका लाभ मिलेगा? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको विस्तार से देने जा रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही आपके राज्य में अभी के समय कितनी पेंशन मिल रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जब भारत सरकार कोई योजना लाती है तो वह पूरे देश में लागू होती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। यह सब योजनाएं पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं। लेकिन बात जब राज्य सरकारों की पेंशन योजनाओं की आती है तो यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ राज्यों का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो वहां अभी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 2500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा में 3000 रुपए दिए जाते हैं। और अब हाल ही में घोषणा हुई है कि हरियाणा में पेंशन 3250 रुपए कर दी जाएगी। यानी हर बुजुर्ग, हर विधवा और हर दिव्यांग को 3250 रुपए हर महीने मिलेंगे। यह कदम बेहद सराहनीय है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिहार में भी सरकार ने चुनावों को देखते हुए पेंशन 400 से 1100 रुपए की है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है इस महंगाई के दौर में 1100 रुपए प्रति माह काफी होंगे? देखा जाए तो आजकल के जमाने में कम से कम 4000 से लेकर 6000 रुपए प्रति माह पेंशन हर राज्य में होनी ही चाहिए। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। वहां भी सिर्फ 1000 रुपए पेंशन मिलता है। ऐसे ही झारखंड में 1000, उत्तराखंड में 12000, पश्चिम बंगाल में 750 रुपए, राजस्थान में भी करीब 700 से 1000 और महाराष्ट्र जैसे बड़े और विकसित राज्य में केवल 600 यह पेंशन मिलता है। अब आप खुद सोचिए, क्या 1000 या 1200 रुपए महीने की राशि को पेंशन कहा जा सकता है? आजकल भीख में भी लोग इससे ज्यादा दे देते हैं। सरकारें जब इतनी कम राशि देती हैं तो लगता है कि यह मदद नहीं बल्कि मजाक है। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, टैक्स चुकाता है और देश की तरक्की में योगदान देता है। एक व्यक्ति जब तक जवान रहता है तब तक मेहनत करके अपना परिवार पालता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, छोटे मोटे काम करता है, नौकरी करता है। हर छोटी बड़ी चीज पर वह टैक्स देता है। गाड़ी खरीदी तो टैक्स, कपड़ा खरीदा तो टैक्स, यहाँ तक कि टूथब्रश और टूथपेस्ट तक पर टैक्स। यानी पूरी जिंदगी इंसान टैक्स देता रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 60 साल का हो जाता है और कमाने की हालत में नहीं रहता तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे इतना पेंशन तो मिलना ही चाहिए जिससे उसका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। हरियाणा सरकार का 3000 रुपए वाला फैसला इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे कम से कम 100 रुपए रोज किसी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग का खर्च निकल जाएगा। वह अपनी दवा ले सकता है, खाने पीने का सामान ला सकता है और अपने छोटे छोटे खर्च पूरे कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिन राज्यों में सिर्फ 1000 से 1200 रुपए मिलते हैं, वहां के बुजुर्ग और विधवाएं वास्तव में बहुत परेशान होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम योगदान करके आप 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन पा सकते हैं। ऐसे ही श्रम योगी मानधन योजना भी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें वे अपना नाम दर्ज कराकर भविष्य में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह नेशनल पेंशन स्कीम नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए है, जिसके तहत उन्हें हर साल 6000 रुपए मिलते हैं।
आयुष्मान भारत कार्ड भी बहुत बड़ा कदम है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। और सुकन्या समृद्ध योजना तो खासकर बच्चियों के भविष्य के लिए है, जिसमें माता पिता उनका पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। इन योजनाओं से लोगों को बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि इनका प्रचार प्रसार सही से गांव गांव तक नहीं पहुंचता। आज भी आधे से ज्यादा लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं रखते। नेता लोग वोट मांगने के लिए तो हर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी योजना की जानकारी देने के लिए कोई घर घर नहीं पहुंचता। यही कारण है कि मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार और गरीब तबके के लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि बाकी राज्य भी हरियाणा से सीख लें और अपनी पेंशन राशि बढ़ाएं, क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समाज का वह वर्ग है जिनकी मदद करना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए मेहनत की है और अब सरकार का फर्ज है कि उन्हें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का मौका दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास योजना पर पूरा अलग वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। चाहे वह बैंकिंग से जुड़ा हो, इंश्योरेंस से, पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी और सरकारी योजना से, मैं आपके लिए उसकी जानकारी लेकर वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही जरूरी अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके ही मुद्दे और आपके ही टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।